कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ खान एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि ये तिथि प्रारंभ कब से हो रही है। 22 नवंबर 2023 को दिन बुधवार सुबह 11:03 पे प्रारंभ होगा और समापन होगा 23 नवंबर 2023 को रात्रि 9:01 पर। 24 नवंबर को पारण है सुबह 6:51 से 8:57 के बीच में। कार्तिक मास की एकादशी तिथि यानी कि देवउठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी पड़ रही है और एकादशी तिथि आरंभ जब ब्रह्म मुहूर्त में होता है तो तभी ही व्रत रखा जाता है। इससे सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। खासकर 4 मास के बाद विवाह के कार्य को प्रारंभ किया जाएगा। इस दिन श्रीहरि अपनी 4 मास की योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए उनका तुलसी माता के साथ विवाह करने की परंपरा भी है। शालिग्राम के साथ तुलसी का आध्यात्मिक विवाह देवउठनी एकादशी को होता है। इस दिन तुलसी की पूजा का महत्व तुलसी दल से अकाल मृत्यु से बचाता भी है। शालिग्राम और तुलसी की पूजा से पितृदोष का भी शमन होता है। प्रथम सुनते हैं एकादशी की कथा, फिर जानेंगे कुछ राशि के अनुसार उपाय। राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक एकादशी के दिन अन्न नहीं खाता था कोई। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपया करके मुझे अपने यहाँ चाकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख तो लूँगा, लेकिन एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं प्राप्त होगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे तो मेरा पेट ही नहीं भरेगा, मैं भूखा ही रह जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा चावल दाल आदि दिया। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वहां भगवान को बुलाने लगा, आओ प्रभु भोग लगाओ। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में वहां पर आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ बैठ करके भोजन किया। भोजनादि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा अब अपने काम पर चला। 15 दिन बाद अगली एकादशी को राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे 2 गुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता है। अब सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता हूँ कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान मुझे कभी दर्शन नहीं देते हैं। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो आप चलकर स्वयं देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान वहाँ पर प्रकट होकर उसे रोकने लगे और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी करके वे उसे उसके विमान में बिठाकर अपने धाम को चले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता है जब तक मन में शुद्धता ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो अगर हम दिल से किसी भी व्रत को नहीं करते हैं, भगवान की पूजा करते समय मन नहीं लगाते हैं, तो हमें प्रभु की भक्ति कभी भी प्राप्त नहीं होती है। आइए जानते हैं कुछ मनोकामना पूर्ति हेतु उपाय। कुछ खास मनोकामना की पूर्ति के लिए इस दिन कुछ चीज़ों का त्याग कर व्रत करना चाहिए। इस व्रत में दूध, शक्कर, दही, तेल, बैगन, पत्तेदार सब्जी, नमकीन व मसाले, भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया जाता है। कार्तिक में लहसुन, प्याज और उड़द की दाल का त्याग करना चाहिए। पारण यानी व्रत खोलने के समय भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद फलाहार ग्रहण करना चाहिए। ये उपाय राशि के अनुसार है, तो आपकी जो राशि होगी आप उसके अनुसार अपना उपाय कर सकते हैं। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो सुख, समृद्धि और शांति चाहते हैं अपने जीवन में, तो देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को गुड़ का भोग लगाएं।
इसके साथ ही धन प्राप्ति और कर्ज से मुक्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो तुलसी की पूजा करें और भगवान विष्णु को पंचामृत और पंजीरी का भोग लगाएं, तो आपको मान सम्मान मिलेगा। राशि के जातक इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें तुलसी दल अर्पित करें और वैवाहिक जीवन के सुख शांति की कामना करें। कर्क राशि के जातक तुलसी की पूजा करें और सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें और प्रसाद चढ़ाएं। फिर साथ में कनक धारा स्रोत का पाठ करें। राशि के जातक अच्छे स्वास्थ्य की कामना हेतु दक्षिणावर्ती शंख में दूध और गंगा जल डालकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। कन्या राशि के जातक नौकरी और बिजनेस से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए देवउठनी एकादशी के दिन गाय को हरा चारा और साथ में गुड़ खिलाएं। तुला राशि के जातक भगवान विष्णु को पीली मिठाई, पीले वस्त्र और पीले फूल चढ़ाएं। इससे उनके अंदर का जो तनाव है उससे उन्हें राहत मिलेगी। राशि के जातक सफलता पाने के लिए विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करें, साथ में विष्णु चालीसा और लक्ष्मी जी की आरती करें। धनु राशि के जातक ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें, इससे हार्दिक नुकसान कम होते हैं और धन लाभ मिलता है। मकर राशि के जातक को देवउठनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा कर उन्हें केला और हल्दी अर्पित करना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को देवउठनी एकादशी का व्रत रखने के साथ साथ शाम के समय तुलसी की पूजा करके लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। इस उपाय से व्यक्ति का समाज में मान सम्मान बढ़ता है। मीन राशि के जातक को भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक कराना चाहिए। दोस्तों, आपको ये जानकारी और उपाय कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।